मुजफ्फरनगर के एक छोटे मगर व्यस्त कस्बे की दोपहर थी। गर्मी की तीव्रता ऐसी थी कि धूप सड़क को जला रही थी, लेकिन बाजार में भीड़ हमेशा की तरह थी। दुकानदार ग्राहकों से भाव ताव में व्यस्त थे और सबकी नजरें अपनी रोजी पर टिकी थी। इसी भीड़ में एक दुबली पतली मगर आंखों में बिजली लिए एक औरत तेजी से कदम बढ़ा रही थी। उसने चमकदार पीला सलवार कमीज पहन रखा था और दुपट्टा कंधे पर मजबूती से लपेटा हुआ था। उसका नाम सुमन था। गांव की ऐसी औरत जिसका जिक्र अक्सर गलियों और मोहल्लों में होता, मगर ज्यादातर लोग उसे बस वो औरत कहकर टाल देते। आज उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय और गुस्सा था, जो आम दिनों में कम ही नजर आता था। यह लगभग 8 साल पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव खजूरिया में सुमन अपने मां बाप के साथ रहती थी। सुमन गांव की सबसे सलीकेदार और नेकसूरत लड़की थी। उसके चरित्र की गवाही हर कोई देता था। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। दूसरी तरफ रियाज था, एक साधारण किसान, मगर दिल इतना साफ कि गांव वाले उसकी मिसालें देते नहीं थकते। दिन रात खेतों में काम करता, मगर कभी किसी का हक नहीं मारता। रियाज और सुमन की पहली मुलाकात गांव के कुएं पर हुई थी। सुमन का घड़ा हाथ से फिसल गया तो रियाज ने तुरंत पकड़ लिया। यह छोटा सा लम्हा दोनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून छोड़ गया। कुछ महीने बाद रियाज की मां ने सुमन का रिश्ता मांगा। घर वाले कुछ सोच में पड़ गए, मगर सुमन ने साफ कह दिया, अब्बू, जिंदगी पैसे से नहीं चलती, इज्जत और नेक नियत जरूरी है। यूं रिश्ते को हां हो गई। गांव के खुले मैदान में बैंड बाजे की साधारण धुनों के साथ रियाज और सुमन का निकाह हुआ। न कोई चमक धमक, न शहर का रिवाज, बस मोहब्बत, दुआएं और खुशी। सुमन ने हल्की गुलाबी साड़ी और रियाज ने सफेद कुर्ता पायजामा और पुरानी शेरवानी पहन रखी थी। शादी के बाद सुमन ने पूरे दिल से रियाज के घर को अपना लिया। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता तैयार करना, सास के साथ घर के काम संभालना और शाम को खेतों में जाकर रियाज का साथ देना, यह सब उसका रोजमर्रा बन गया। रियाज अक्सर कहता, सुमन, तुमने मेरे घर को जन्नत बना दिया है। और सुमन हंसते हुए जवाब देती, यह मेरा घर भी तो है रियाज। यूं दोनों की मोहब्बत साल दर साल गहरी होती गई। 6 महीने पहले की बात है। सर्दियों की हल्की धुंध में रियाज खेत में हल चला रहा था। दिन चढ़ते चढ़ते धूप निकली तो वह गेहूं के खेत में पानी का रुख बदलने लगा। अचानक उसके सिर में तेज चक्कर आने लगे। उसने बैल की रस्सी ढीली की, मगर अगले ही पल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। खेत के कोने में लकड़ियां काटती एक औरत ने यह मंजर देखा और दौड़कर गांव में खबर दी। कुछ ही देर में गांव के लोग दौड़ते हुए आए। किसी ने पानी के छींटे मारे, मगर रियाज की आंख न खुली। सुमन जब पहुंची तो उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने गांव के मर्दों से फरियाद की, मेहरबानी करके उसे तुरंत अस्पताल ले चलो, कुछ हो न जाए। रियाज को बैलगादी पर डालकर कस्बे के सबसे बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां इंचार्ज डॉक्टर अनिल वर्मा थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। सुमन कमरे के बाहर दीवार से लगी रो रही थी और उसके दिल में बस एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरे रियाज को बचा ले। डॉक्टर अनिल वर्मा कस्बे के सबसे तजुर्बेकार और सख्त मिजाज डॉक्टर माने जाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक संजीदगी छाई रहती थी, जैसे हर मरीज उनके लिए एक इम्तिहान हो। रियाज को देखते ही उन्होंने नर्स से कहा, ब्लड प्रेशर चेक करो, शुगर लेवल भी तुरंत रिपोर्ट करो, जल्दी करो, वक्त कम है। सुमन कमरे के बाहर खड़ी दिल ही दिल में कलमा पढ़ती रही। कुछ मिनट बाद नर्स बाहर आई और कहा, बीबी, इनके दिमाग में ऑक्सीजन कम जा रही है, तुरंत टेस्ट कराने होंगे। सुमन के पास पैसे कम थे, मगर उसने अपनी सोने की बालियां उतारकर नर्स के हाथ में रख दी। यह ले लो, बस मेरा शौहर ठीक हो जाए। शाम ढल रही थी जब डॉक्टर अनिल वर्मा बाहर आए। उनके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। देखो, रियाज की हालत संभल गई है, मगर यह अस्थायी है। उन्हें तुरंत बड़े शहर के अस्पताल ले जाना होगा, वरना दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। यह सुनकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़े शहर जाना मतलब ज्यादा पैसे, ज्यादा सफर और नामालूम नतीजे। मगर उसने हिम्मत बांधी। डॉक्टर साहब, बस आप कागज बना दीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। रात का वक्त, अंधेरी सड़कें और ट्रक की रोशनी में चलती एक पुरानी एम्बुलेंस। सुमन रियाज का हाथ थामे बैठी थी। हर थोड़ी देर बाद आहिस्ता से कहती, हौसला रखो, हम शहर पहुंच जाएंगे।
सब ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस में बैठा एक नर्स ऑक्सीजन सिलेंडर संभाल रहा था और रियाज की आंखें धीरे धीरे खुलबंद हो रही थी। शहर के बड़े अस्पताल में दाखिला लेते ही सुमन को कागजों पर दस्तखत करने को कहा गया। डॉक्टरों ने बताया कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है। यह सुनकर सुमन ने वुजू किया, अस्पताल के कोने में जायनमाज बिछाई और देर तक रब के हुजूर हाथ उठाए रखे। उसके दिल में एक ही दुआ गूंज रही थी, या अल्लाह, ये मेरा सब कुछ है, इसे मुझसे मत छीन। इस दौरान रियाज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। सफेद लिबास में मलबूस डॉक्टर, चमकती लाइटें और मशीनों की बीप बीप की आवाज सब एक खामोश जंग की गवाही दे रहे थे। बाहर कॉरिडोर में सुमन के कदमों तले जमीन जैसे खिसक गई थी। हर गुजरता मिनट कयामत लग रहा था। गांव से कुछ करीबी रिश्तेदार आ गए थे, मगर सबकी नजरें बस ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर लगी थी। कभी अंदर से नर्स आती और दवा ले जाती, कभी डॉक्टर की आवाज सुनाई देती, फौरन ब्लड प्रेशर चेक करो। सुमन का दिल कांप जाता। 4 घंटे बाद थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर अनिल वर्मा के चेहरे पर पसीने के कतरे और आंखों में थकान थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यह कहकर वह वापस अंदर चले गए। सुमन के होंठ कांपते हुए बस ये कह पाए, या अल्लाह, तू मौजजा कर दे। दोपहर ढलने लगी थी जब दरवाजा दोबारा खुला। इस बार डॉक्टर अनिल वर्मा के कदम भारी थे और उनकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता सुमन के करीब आए और धीरे से कहा, हमने हर मुमकिन कोशिश की, मगर रियाज अब। सुमन का दिमाग सुन्न हो गया। बाकी अल्फाज उसके कानों तक पहुंचे ही नहीं। जमीन जैसे घूम गई। कुछ लम्हों बाद उसे एक सफेद चादर में लिपटे रियाज के पास ले जाया गया। उसके चेहरे पर अजब सुकून था, जैसे वह दुनिया की तमाम थकान उतार कर सो गया हो। सुमन ने उसका हाथ पकड़ा। आंखों से बहते आंसू उसके हाथ पर गिरते रहे। रियाज, तुमने वादा किया था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। गांव वापसी पर बैलगाड़ी में सफेद कपड़ों में लिपटा रियाज और उसके साथ बैठी सुमन। गांव के लोग झाड़ों कतार रो रहे थे। बाद में गांव के एक कंपाउंडर ने चुपके से बताया, बहन जी, आपके पति को ज्यादा नुकसान दिल के दौरे से नहीं, बल्कि गलत दवा से हुआ। वो दवा एक्सपायर थी। डॉक्टर अनिल ने पैसे बचाने के लिए इस्तेमाल की थी। यह सुनते ही सुमन के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। उसके पास सबूत नहीं था, बस दिल का जख्म था। रियाज के जनाजे के बाद सुमन की दुनिया वीरान हो चुकी थी। हर रात वो रियाज की खाली चारपाई को देखती, उसके तकिए को सीने से लगाकर सिसकियां भरती और वो आखिरी लम्हे याद करती जब डॉक्टर अनिल ने आंखें झुकाकर कहा था, हमने पूरी कोशिश की मगर रियाज। लेकिन अब उसके दिल में गम के साथ साथ एक और शोला जल रहा था, इंतकाम का शोला। कंपाउंडर की सरगोशी उसके कानों में बार बार गूंजती थी। वो दवा एक्सपायर थी, डॉक्टर अनिल ने पैसे बचाने के लिए इस्तेमाल की थी। सुमन ने तय कर लिया कि वो इस कत्ल को यूं ही बर्बाद नहीं जाने देगी। अगले कई हफ्ते वो सब्जी बेचने के बहाने कस्बे के अस्पताल जाती, नर्सों की बातें सुनती और दवा के स्टोर के करीब रुकती। एक दिन किस्मत ने साथ दिया। स्टोर रूम के कोने में धूल से भरी एक पुरानी फाइल उसके हाथ लग गई। फाइल के हर पन्ने पर दवाओं की लिस्ट थी, जिन पर साफ साफ एक्सपायर्ड लिखा था, मगर उनकी तारीख को कलम से बदलकर दोबारा स्टॉक में डाला गया था और दस्तखत डॉक्टर अनिल के अपने थे। सुमन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल में एक अज़्म और मजबूत हो गया। अब ये खेल खुलेगा सबके सामने। कुछ हफ्ते बाद खबर मिली कि जिले का डिप्टी मजिस्ट्रेट डीएम अस्पताल के अचानक मुआयने पर आ रहा है। अस्पताल के अंदर बाहर सफाई मुहिम शुरू हो गई। दीवारों पर नया पेंट, टूटी कुर्सियां बदल दी गईं और डॉक्टर अनिल सफेद कोट में नवाब की तरह घूम रहा था। यही दिन सुमन ने चुना था। उसने अपने दुपट्टे को मजबूती से सिर पर जमाया और हाथ में वो फाइल थाम ली जो रियाज की मौत का असल सबूत थी। दोपहर की झुलसा देने वाली धूप में डीएम का काफिला अस्पताल पहुंचा। पत्रकार, कैमरे और दर्जनों लोग अस्पताल के दरवाजे पर खड़े थे। डॉक्टर अनिल बड़े इत्मीनान से डीएम को अस्पताल के बारे में बता रहा था। उसी वक्त भीड़ को चीरती हुई सुमन आगे बढ़ी। उसकी आंखों में बिजली कौंध रही थी, आवाज बुलंद और बेखौफ थी, साहब, ये आदमी कातिल है, मेरे पति का कातिल। पूरा मजमा साकित हो गया। डीएम ने चौंक कर पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सुमन ने हाथ में पकड़ी फाइल उनके सामने खोल दी।
डीएम ने पन्ने पलटने शुरू किए और जैसे ही जाली तारीखें और दस्तखत देखे, उनका चेहरा संजीदा हो गया। भीड़ में सरगोशियां फैल रही थी। डॉक्टर अनिल पीछे हटने लगा, मगर सुमन ने लपक कर उसका बाजू पकड़ लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लहजे में झर घुला हुआ था। यह रियाज की जान की कीमत है। चंद रुपये बचाने के लिए तुमने एक जिंदा इंसान मार दिया। डॉक्टर अनिल ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर सुमन ने जोर से उसे धक्का दिया। वो जमीन पर गिरा और अगले ही लम्हे सुमन ने चप्पल उतारकर उसके मुंह पर दे मारी। मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने चंद पैसों के लिए उसकी जान ले ली? भीड़ चीख उठी। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, मगर डीएम ने हाथ उठाकर सबको रोका। वो चाहता था कि सच सबके सामने खुले। डीएम ने मौके पर ही पुलिस को हुक्म दिया, डॉक्टर अनिल को गिरफ्तार करो, स्टोर रूम सील करो और तमाम रिकॉर्ड जब्त करो। पुलिस ने हथकड़ियां डाली और डॉक्टर अनिल को मजमे के बीच से घसीटते हुए ले गई। लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ औरतें सुमन के हाथ चूम रही थी और कुछ मर्द कह रहे थे, इस औरत ने वो काम कर दिखाया जो गांव के मर्द भी नहीं कर सके। सुमन चुपचाप वहां से चल दी। उसके कदम भारी थे, मगर दिल में हल्की सी ठंडक थी। रियाज वापस नहीं आ सकता था, मगर उसकी मौत रायगांव भी नहीं गई। डॉक्टर अनिल वर्मा की गिरफ्तारी के बाद कस्बा दिनों तक इसी खबर से गूंजता रहा। मीडिया ने यह खबर शहर सरखियों में दी। एक्सपायर दवा से किसान की मौत, कस्बे के मशहूर डॉक्टर की गिरफ्तारी। कुछ हफ्ते बाद केस जिले की अदालत में चला। सुमन ने गवाही दी, फाइल के सबूत पेश किए और कंपाउंडर समेत 2 नर्सों ने भी खुलकर सच बयान किया कि वो कई बार डॉक्टर अनिल को पुरानी दवाएं मरीजों को देते देख चुके हैं। अदालत में जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह सिर्फ गफलत नहीं, ये जानबूझकर इंसान की जान लेना है। एक डॉक्टर जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसने ही एतबार तोड़ा। जज ने कत्ले अम्द और जाली मेडिकल रिकॉर्ड के तहत डॉक्टर अनिल वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई और मेडिकल काउंसिल ने हमेशा के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। जब हथकड़ियां लगे अनिल को पुलिस ले जा रही थी, तो सुमन कमर सीधी कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये वो कीमत है जो तुमने रियाज की जान के बदले चुकाई है। गांव पहुंचकर सुमन सीधी रियाज की कब्र पर गई। उसने कब्र पर फूल रखे और धीरे से कहा, देखो रियाज, तुम्हारे लिए मैंने इंसाफ ले लिया। उस लम्हे हल्की सी ठंडी हवा चली, जैसे कहीं से एक मानूस सी सरगोशी आई हो। शुक्रिया सुमन। जी दर्शकों, आपको सुमन और रियाज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी ही इंसाफ पर आधारित कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे।